आज मैं और तरुण एक्सपी सरवाइव करने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर हमें एक्सप्लोर करने के लिए बस एक चंक ही मिलेगा। इसी चंक के नीचे से हमको माइनक्राफ्ट की सभी रिसोर्सेज मिलने वाली हैं। इस वीडियो में मेरे 3 गोल्स होने वाले हैं। गोल नंबर 1, हमारे पास डायमंड का आर्मर होना चाहिए और टूल्स होने चाहिए। गोल नंबर 2, हमारे चंक पर एक मॉब ग्राइंडर होना चाहिए। गोल नंबर 3, हमारे पास अपना एक घर होना चाहिए। क्या मैं इन 3 गोलों को कंप्लीट कर पाऊंगा और क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा पूरे 100 डेज, वो भी इस नूब डे के साथ? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चंक पर आते ही मुझे पता चला कि हमारे चंक पर मिस्टर काव एंड मिसेस काव और मिस्टर सोडी एंड मिसेस सोडी पहले से ही मौजूद है। चंक पर एक पेड़ है, उसके नीचे एक चेस्ट है जिसके अंदर कुछ बेसिक लूट्स है। तो मैंने तो कर दिया था पेड़ों को काटना शुरू और मैंने तरुण को भेज दिया था स्टोन माइन करने। थोड़े समय में हम दोनों स्टोन में अपग्रेड हो जाते हैं। फिर हम चंक के ऊपर वाली घास को क्लियर करने का फैसला करते हैं क्योंकि उससे हमें सीड्स मिलेंगी और सीड्स से हमको मिलेगा फूड। ट्री से मिलने वाली सैपलिंग को रिप्लांट किया। हमको चंक के नीचे से ढेर सारे वुड, ढेर सारे स्टोन और कोल की प्राप्ति हुई। हमारे पास वुड तो काफी मात्रा में हो चुकी थी तो मैंने एनिमल्स के बांध के लिए इलाका बनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन की सुबह तक बांध का काम तो कंप्लीट हो चुका था और नीचे मिस्टर सोडी आए हुए थे। अब इनको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक व्यापारी आया। मैंने इससे पूछा कि भाई क्या बेच रहा है, पर इसने बताने से इनकार कर दिया। मैंने तो उसको इग्नोर कर दिया और नीचे आ गया कॉपर माइन करने। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि अब की बार मैं हार्डकोर क्यों नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा दोस्त है ना, इसके साथ मेरी बनती तो है पर हमारे कभी कभी झगड़े होने लगते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को मारना दे और हार्डकोर की स्थिति से हो जाएगी, तो इसलिए मैंने हार्डकोर नहीं लगाया। उसके बाद नीचे वाले लेयर पर हेबिल्स आई थी तो मैंने हेबिल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने शीप की वुल से बनाए बेड। लकड़ियाँ तो हमारे पास काफी सारी मात्रा में थी तो हमने सोचा कि अब हम एक ट्री फार्म बनाएंगे। फिर गाइस हम सीधा जुट गए ट्री फार्म को बनाने। इस बीच हमारे चंक पर एक पांडा भी स्पॉन हो चुका था जो कि दिखने में बहुत क्यूट था और ये अपने साथ 2 पैरट्स को भी लाया था। तो हम दोनों ने एक एक पैरट्स को टेम कर लिया और पांडा के साथ कुछ फोटोज खींची। तभी रात हो जाती है तो हम दोनों सो जाते हैं और अगले दिन की सुबह होते ही हम हमारे काम पर फिर से जुट जाते हैं। फार्म का काम खत्म करके मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, थोड़ी देर में यहाँ पर मिसेस पांडा भी स्पॉन हो जाती हैं। अब कोई सिंगल नहीं मरेगा मेरे अलावा। मैं अपनी सारी जिंदगी इस नूबड़े के साथ तो नहीं बिताने वाला। गाइस, उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं डर्ट को माइन करने और यहाँ पर एक सीन हो जाता है। मुझे पता नहीं था कि उसके पास इतने कम हार्ट्स थे। शुक्र कि अब की बार हार्डकोर नहीं स्टार्ट किया। अब मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस तरुण की हरकतें देखना। गाइस, ट्री फार्म बनकर रेडी हो चुका है, बस यहाँ पर ट्रीज को उगना बाकी है। इस फार्म को बनाते समय ढेर सारी घटनाएं हुई, जैसे कि मिसेस सोडी एंड मिसेस सोडी नहीं बच पाए और दोनों पांडा भी पता नहीं कहाँ पर डिस्पोन हो गए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। थोड़ी देर में हम लोग आयरन में भी अपग्रेड हो जाते हैं क्योंकि चंक के नीचे से हमें ढेर सारे आयरन मिले थे। ये सब करते करते कब 11 दिन बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अगले दिन की सुबह होते ही मैं और तरुण फिर से जुट जाते हैं चंक के नीचे वाले लेयर को क्लियर करने में और अब की बार यहाँ पर स्पंज आए थे तो फटाफट से हमने स्पंज वाली लेयर को क्लियर कर दिया। चंक के नीचे वाले लेयर ग्लास ब्लॉक की थी और इसको हम बिना सिल्क टच के नहीं तोड़ सकते, तो हमने इनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये हमको मिलने तो नहीं वाले थे पर हाँ, एक लेयर खत्म जरूर हो जाती। तो हम दोनों ने मिलकर फटाफट से सभी ग्लासों को तोड़ दिया। फिर गोल्ड की लेयर आई थी पर इसके नीचे एक प्रॉब्लम थी, वो थी कोबवेब। हम इसके अंदर फंस सकते थे तो हम दोनों फैसला करते हैं कि सबसे पहले हम कोबवेब और स्लाइम वाले लेयर को क्लियर करेंगे। उनको माइन करने के बाद मैंने फटाफट से गोल्ड को भी माइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ऊपर आकर सभी गोल्ड एंड सभी आयरन को स्मेल्टिंग पर रख दिया और नीचे आकर फिर से हम दोनों मजदूरी पर लग गए। बीच बीच में जितने भी पेड़ उग रहे थे उनको तरुण काट रहा था क्योंकि मैंने इसी काम के लिए इसको रखा है। बाय द वे गाइस, मैंने तरुण के साथ पूरे 50 दिन सरवाइव किए हैं एक ऐसे आइलैंड पर जहां पर दूर दूर तक बस पानी ही पानी है। ये वीडियो आपको तरुण के चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जाते जाते उस वीडियो को भी जरूर से देख के जाना क्योंकि उसमें हमने बहुत ज्यादा मस्ती की है। एनीवेज, अब की बार लेयर आई थी एमरल्स की तो फटाफट से एमरल को भी माइन कर लिया हमने। एमरल्स को माइन करते
करते रात हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉर्चेस लगाता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मॉब स्पॉन हो गए तो वो हमारा भरता निकाल देंगे। अब की बार लैपिस वसूली आए थे तो इनको भी माइन कर लेते हैं। उसके बाद रेडस्टोन को भी माइन किया। अरे भाई साहब चेस्ट देखो तुम लोग एक बार। गाइस अब की बार लेयर आई थी एंडर साइड की, और एंडर साइड के नीचे थे प्यारे प्यारे डायमंड। तो एंडर साइड की लेयर को फटाफट से क्लियर किया। फिर हमने उतने डायमंड्स को कलेक्ट किया जितने डायमंड्स में हम दोनों के आर्मर्स बन सकते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हम इन आयरन्स को फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से तोड़ेंगे। एंड पता नहीं कौन से दिन की रात को हम दोनों ने अपना डायमंड आर्मर कंप्लीट किया, और इसी के साथ हम दोनों ने टास्क नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया। फिर गाइस जब मैं ये सब काम करने लग रहा था तो मैंने गलती से 2-3 हिट मेरे तोते को मार दी थी। देखो अब की बार भी मैंने मार दी। अब मैं इसको सीड खिलाना चाहता हूँ पर ये खा नहीं रहा यार, कैसे खाएगा ये? इसको डैमेज हुआ होगा बहुत सारा। गाइस हमारे पास वुड तो काफ़ी सारी मात्रा में हो चुकी थी, तो हमने अपना टास्क नंबर 2 कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब हम बनाने वाले थे एक मॉब फार्म। गाइस छोटी सी क्लिप होने वाली है, एंजॉय करना। मॉब फार्म का काम आधा ही कंप्लीट हुआ था, पर यहाँ पर कुछ मेहमान आए थे तो मैंने इनका स्वागत बड़ी अच्छे तरीके से किया। थोड़े दिनों बाद हमारा मॉब फार्म को बनकर रेडी हो गया था, और मॉब फार्म की क्लिप मेरे पास नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर डिलीट हो गई। फिर मैं यहाँ पर डायमंड माइन करने के लिए आया था, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पर पहले से ही ढेर सारे डायमंड है, हमको इनको फॉर्च्यून करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बार तरुण भी नीचे वॉइड में गिर गया था, इसलिए भी मैं आया था यहाँ पर ताकि उसका आर्मर फिर से बन सके। गाइस हमारे 2 टास्क तो कंप्लीट हो चुके थे, एक था डायमंड आर्मर बनाना और दूसरा था एक मॉब फार्म को बनाना। अब हमारा तीसरा टास्क रहता था जो कि अपना घर बनाना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर से थोड़े से रिसोर्सेज इकट्ठा किए, ढेर सारी वुड कलेक्ट की मैंने यहाँ से, और जैसे ही मेरे पास पर्याप्त मात्रा में वुड कलेक्ट हुई तो मैंने अपना घर बनाना कर दिया स्टार्ट। इसी के बीच हमारे चंक पर एक ट्रेडर स्पॉन हुआ था, और वो बेच रहा था एक डार्क ओक की सैपलिंग। तो मैंने फटाफट से इससे डार्क ओक की सैपलिंग ले ली, क्योंकि हमारी सैपलिंग वॉइड में गिर चुकी थी। और डे नंबर 26 की सुबह तक हमारा घर बनकर रेडी हो गया था, और मैंने जितने भी चेस्ट हमारे चंक के ऊपर थे वो मैंने अपने घर के अंदर भी शिफ्ट कर दिए थे। आप लोगों को ये घर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैंने 25 डेज सर्वाइव कर लिए एक ऐसे चंक पर जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और हो सके तो अगली वीडियो में मैं जाऊंगा नेदर में, तो अगली वीडियो को देखना तो भूलना ही मत।